राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण में बरती जा रही लापरवाही और अवैध डंपिंग की शिकायतें दर्ज होने और किसान सभा आधारा मुद्दा उठाने कारण एसडीएम स्वाति डोगरा ने गत माह जांच करवाने के बाद आज कंपनी और केंद्र सरकार के मोर्ग विभाग व वन, खनिज, राजस्व तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जो 2 घंटे तक चली और सभी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह के अलावा किसान सभा के पदाधिकारी रणताज राणा, देशराज पलसरा, नानकचंद, एडवोकेट अनिल कटवाल व अन्य सहित 3 दर्जन सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में जांच कमेटी आधारा मौके पर जाकर देखे गए हालातों की रिपोर्ट तहसीलदार रमेश भारद्वाज आधारा पेश की गई, जिसमें निर्माण कार्य में अनेकों कमियां पाई गई, जिसके बारे में किसान सभा ने एसडीएम को अवगत करवाया था। एसडीएम ने बीआरएन निर्माण कंपनी को पार्चू पुल से आगे कुम्हरड़ा तक की गई अवैध कटिंग का मलबा खड्डों, नालों और वन भूमि तथा निजी भूमि पर से हटाने के निर्देश दिए और जहां से मलबा हटाया नहीं जा सकता है उसका मुआवजा देने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कंपनी को कहा कि यदि कटिंग से जो मलबा हर कहीं फेंका है, यदि बरसात में उससे कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। रेयूर ओबीसी और अनुसूचित जाति की बस्ती और अन्य स्थानों के पास जहां जहां घरों को खतरा पैदा हो गया है, वहां पर सुरक्षा दीवारें 15 मई तक लगाने के लिए कहा गया। पार्चू से आगे हुक्कल तक की गई ब्लास्टिंग से 16 घरों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के निर्देश कंपनी को दिए गए। साथ ही अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए, जिसके लिए माइनिंग विभाग को कार्रवाई करने के लिए कहा गया। वहीं वन भूमि पर की गई अवैध डंपिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया। भूपेंद्र ने बताया कि वन विभाग ने कंपनी को 10 स्थानों पर अवैध डंपिंग करने तथा माइनिंग विभाग ने भी अवैध खनन के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिससे किसान सभा आधारा उठाए गए मुद्दे सही पाए गए हैं और कंपनी को निर्देश दिए गए कि इन सभी कमियों को नहीं सुधारा गया तो प्रशासन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा। वहीं बैठक में पार्चू पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड को अगले 15 दिनों में ठीक करने तथा खड्ड में डाली गई मिट्टी को बरसात से पहले हटाने के निर्देश दिए गए। हालांकि बैठक में से बात भी सही पाई गई कि कंपनी ने बिना अनुमति के ये मिट्टी डंप की है और पार्चू पुल से आगे मार्च महीने तक की गई ब्लास्टिंग अनियंत्रित तरीके से नवंबर से आगे मार्च तक की है और कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। बैठक में पीने के पानी के स्रोतों और रास्तों तथा खतरे वाले घरों के आसपास 31 मई तक सुरक्षा दीवारें लगाने के निर्देश जारी किए गए। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एसडीएम स्वाति डोगरा ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई की है और आज की बैठक में हर काम को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया है और यदि कंपनी ने इन कमियों को अगले 15 दिनों में पूरा नहीं किया तो किसान सभा प्रभावितों के साथ मिलकर 20 मई को सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। भूपेंद्र सिंह हूँ, पूर्व जिला पार्षद, और आज यहाँ धर्मपुर में एसडीएम के अध्यक्षता में एक जो बैठक है वो आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग बन रहा है उसमें जो कमियां काफ़ी दिनों से चल रही हैं उनके बारे में हमने एक ज्ञापन जो था वो 11 अप्रैल को एसडीएम को दिया था। उन्होंने एक जांच कमेटी उस पर गठित की थी। उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा बिंदुवार यहाँ की गई और ये पाया गया कि ज़्यादातर जो काम है ये निर्माण कंपनियों के द्वारा उसमें अवैध जो है वो डंपिंग हो रही है, उसमें ब्लास्टिंग जो की गई है पार्चू और हुक्कल के बीच में, उसमें भी बहुत से मकानों को नुकसान जो हुआ है जो जांच रिपोर्ट में भी साबित हो गया है। और बहुत बड़े स्तर पे जो अवैध जो खनन है इस कंपनी का जो क्रशर यहाँ लवोनी के पास लगा उसके माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा सबसे जो चिंताजनक बात है वो है कि बहुत से जो मकान हैं, घर हैं, जो इनकी कटिंग के कारण उनको बरसात आने वाली है उसमें खतरा पैदा हो गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो 15 सूत्रीय जो एक मांग पत्र था उस पर चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया आज कि जो घरों के आसपास खासकर जो रास्ते थे उनके सुरक्षा दीवारें हैं उनको 15 मई तक उनको लगाने का जो निर्देश है वो कंपनी को दिया गया, जिसमें मॉर्थ जो विभाग है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्रांसपोर्ट इसका भारत सरकार का, उनके जो परियोजना निदेशक थे वो भी आज मौजूद थे। तो और दूसरा जितना भी पार्चू के पास जो एक पुल बढ़ रहा है जो खड्ड के अंदर जो सारी मिट्टी डाल गया उसको भी उन्होंने माना है कि वो 20 जून तक उसको क्लियर करेंगे, उसको डंपिंग साइट में शिफ्ट करेंगे और जो दूसरी डंपिंग अवैध रूप में की गई है उसको भी हटाने के लिए कहा गया है। हम किसान सभा की तरफ से ये मांग करते हैं कि अगर ये कंपनी ये आज के फैसलों को लागू नहीं करती है तो हमने
तय किया है पहले ही, जो हमने पिछले हफ्ते ज्ञापन दिया है। अगर ये 15 मई तक जो चीज़ें इन्होंने आज मानी है ये पूरा नहीं करते हैं तो हम 15 मई के बाद इस कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि इनके चलते सरका घाट जाना मुश्किल हो गया है। आप हमीरपुर नहीं जा सकते हैं, गाड़ियों का बहुत बड़े स्तर पे नुकसान हो रहा है, धूल है। और अभी पिछले कल बारिश हुई थी तो पाड़छू और जो दबसेड़ा की तरफ जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, गाड़ियाँ वहाँ नहीं चढ़ती हैं। तो ये जो असुविधा लोगों को इस कंपनी के निर्माण कार्य से हो रही है, अगर ये 15 दिनों में सुधरती नहीं है तो हम सड़कों पे फिर उतरने के लिए मजबूर होंगे। उसकी जिम्मेवारी कंपनी की रहेगी, जो मॉर्थ विभाग है उसकी रहेगी, साथ में जो स्थानीय प्रशासन है। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया है, पुलिस प्रशासन खुद ये मान रहा है, हमारा सामान्य प्रशासन मान रहा है, खनन जो हमारा जो खनिज माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी सभी ने माना कि कंपनी ने बहुत बड़े स्तर पे उसमें अनियमितता जो है बरती है। तो उसको अगर नहीं सुधारते हैं तो हमें मजबूरन धर्मपुर की जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। पूरी जिम्मेवारी कंपनी के ऊपर उसकी रहेगी। धन्यवाद। पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत गौगड़ी, मैंने अपनी तरफ से कई बार 1100 नंबर पर शिकायत डाली कि BRN कंपनी द्वारा कई निर्माण कार्य में वायलेशन तथा अवैध माइनिंग पूरी तरह की जा रही है। नालों का शोषण हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है।